मेरा पहला सवाल, आप यहाँ से चेयरमैन से पद से दावेदारी दे रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है चुनाव में लड़ने का, क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? चेयरमैन के दावेदार हैं, हमें ये बताइए चेयरमैन के चुनाव से पहले आपका सुपौल नगर परिषद में क्या भूमिका रही? बताइए आप चंद्रिका कुमारी, आपको लोग दीदी कहते, दीदी क्यों कहते, संक्षेप में बताइए। मैं दीदी इसलिए हूँ, कितने वार्ड आते हैं? इसमें 28 वार्ड है। इतना प्यारा है कि मुझे लगता है कि हर एक परिवार का बच्चा जो है, बच्चा बच्चा मेरा ही बच्चा है, मेरा ही भाई है, मेरा ही पिता है, मेरी ही माँ है। वर्तमान परिवेश में नगर परिषद सुपौल जो है किन किन समस्याओं से ग्रस्त है, ये बताइए। नगर परिषद सुपौल जो है, यहाँ से बहुत से ऐसे दावेदार है जो चेयरमैन के पद से लड़ रहे हैं, आखिर आप में क्या ऐसा खूबी है जो जनता आपको सरताज पहनाएगी, हमें बताएं। नगर परिषद सुपौल की नई रीत होगी, इस बार यहाँ चेयरमैन से न जाने किसकी जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 और मैं उनके साथ प्रमोद कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ नगर परिषद सुपौल में। जैसा कि देख सकते हैं मेरे सामने में मौजूद है चेयरमैन के प्रत्याशी चंद्रिका कुमारी जी। इनसे हम वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे आखिर ये किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी रण क्षेत्र में आ रही है, आखिर इनका क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा होगा चुनावी दंगल में आने का। आइए हम साथ साथ बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए। धन्यवाद, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मेरा नाम चंद्रिका कुमारी है और हमारे यहाँ सुपौल नगरवासी को मेरा प्रणाम और आपके आने का बहुत बहुत खुशी की। मेरा पहला सवाल, आप यहाँ से चेयरमैन से पद से दावेदारी दे रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है चुनाव में लड़ने का, क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा की हूँ, मैं गरीबों के लिए ही काम करती हूँ। अमीरों को तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है, लेकिन अमीरों को भी रोड की बहुत ज़रूरत है, नाला की बहुत ज़रूरत है, परंतु उन्हें लगता है कि मैं तो 4 चक्का गाड़ी पर चला जाऊँगा, इसीलिए उनको लगता ही नहीं है यह रोड और नाला जो है बनना कितनी ज़रूरत है और आम लोगों की ही नहीं, खास लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है। मेरा यही एजेंडा रहेगा कि नाला और रोड उसका जो है समुचित उनका जो है सो निर्माण होना चाहिए, जिससे लोगों को कठिनाई नहीं। आप चेयरमैन के दावेदार हैं, हमें यह बताइए चेयरमैन के चुनाव से पहले आपका सुपौल नगर परिषद में क्या भूमिका रही है, बताइए हमारे दर्शक को। देखिए, हमारी जो है सभी लोगों से, सभी गरीब गुरुआ से, सभी लोगों से मेरा बहुत ही दिल का संबंध है। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस समाज की बेटी हूँ, इस परिवार की बेटी हूँ, जो हमको सभी जाति धर्म का स्नेह मिला है और सभी जाति धर्म में मुझे प्यार मिला है और मुझे हर परिवार में गरीब से गरीब हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, मुझे लगता है कि यह मेरा माँ बाप है, मेरा भाई बहन है। और यह आज नहीं जो चुनाव में लड़ने आई हूँ तो ऐसा नहीं लगता है, मैं चुनाव तो उन्हीं लोगों के कहने पर लड़ने आई हूँ। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं जो है गद्दी पर बैठूं और मैं अपना जो है तो ऐसा महसूस करूं कि मैं नगर का बहुत बड़ा मेयर बन चुकी हूं। मुझे है इस तरह की बात है, उन लोगों का दर्द और उन लोगों का जो प्रेरणा, उन लोगों का जो कहना, उन्हीं का स्वीकार करते हुए मैं इस पद पर जो है अपना नामांकन। हमें ये बताइए, आप चंद्रिका कुमारी, आपको लोग दीदी कहते, दीदी क्यों कहते, संक्षेप में बताइए। मैं दीदी इसलिए हूँ कि मैं हर परिवार के दिल में बसी हुई हूँ और मैं यहाँ की बेटी हूँ और सभी लोगों का मैं बहुत ही दिल से, मुझे भी प्यार है और उन लोगों को भी मुझसे इतना प्यार है कि मुझे लगता है कि हर एक परिवार का बच्चा जो है, बच्चा बच्चा मेरा ही बच्चा है, मेरा ही भाई है, मेरा ही पिता है, मेरी ही माँ है, मेरी ही बहन है। और उन्हें भी लगता है कि शायद दीदी को हमारा दुख दर्द का जो है बहुत ज़्यादा एहसास है और कोई भी घटना होती है मेरे मोहल्ला में, समाज में, कोई अगर बीमार है या किसी व्यक्ति के यहाँ मृत्यु हो जाती है या किसी तरह का तकलीफ हो जाता है, उसमें हम अवश्य जाते हैं, मुझे बहुत ही दर्द होता है और उनका दुख हम बांटने का कोशिश करते हैं। नगर परिषद सुपौल में कितने वार्ड आते हैं? इसमें 28 वार्ड है। 28 वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या किस वार्ड में देखा गया है? आप यह तो पूछ रहे हैं कि किस वार्ड में, आप यह क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा वार्ड बचा हुआ है जो समस्या नहीं? इस तरह की बात हमसे पूछिए ना। कौन सी ऐसी वार्ड है जिस वार्ड में समस्या नहीं है और जिस वार्ड में किसी भी चीज़ का निर्माण करने में, चाहे वो नल हो, चाहे रोड हो या
स्वच्छता अभियान का जो मोदी जी का इतना बड़ा अभियान पूरे देश में चला, उसकी भी समझिए कि एक मजाक सी बन गई। तो अभी भी जा करके देखिए कि रोड कभी कभी जगह जगह बहुत गंदे मिलेंगे। तो हम ये बताइए, वर्तमान परिवेश में नगर परिषद सुपौल जो है किन किन समस्याओं से ग्रसित है, हमें बताएं आप। देखिए यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ जो है मुख्य रूप से निकलने का रोड का, देखिए गली गली में जो है आप निकलेगा, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गली गली में जाने के लिए आपको जो है सो रोड रास्ता नहीं मिलेगा। काफ़ी गंदगी भरी हुई जो है सो रोड मिलेगा, सब जगह जल जमाव, गंदगी नाली का जल जमाव मिलेगा, काफ़ी कठिनाई है और प्रत्येक व्यक्ति इससे जो है परेशान है। तो हम ये बताइए, आप जो चुनाव रण क्षेत्र में आए हैं, तो आप जो जाते हैं जनता के सम्मुख, आप क्या उद्देश्य से जाते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं उनसे आके? देखिए उनकी तो समस्या को लेकर के ही हम इस पे कदम डाले हैं और उनको हम यही कहते हैं कि जब हम उस पद पर जाएंगे तो आप लोगों के लिए ही हम जा रहे हैं और आप लोग उस कुर्सी पर बैठाइएगा तो हम आप लोगों के लिए ही जो उचित काम होगा, जो मुनासिब काम होगा, जो मुनासिब राशि है वह उस लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जितना भी अभी सुनिएगा कि जो भी इंदिरा आवास है या जो भी आवास है शहरीकरण का जो भी कार्यक्रम है उसमें कितना पैसा रिश्वत ये वो कार्यालय में भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है, चाहे वह कार्यालय हो या जनप्रतिनिधि हो या किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और जनता ऐसे त्रस्त है, कोई भी कागज़ लेके जाए तो उसको शायद पदाधिकारी से भी भेंट होना बहुत ही मुश्किल है। वह लगता है कि कहाँ चले हैं। जनप्रतिनिधि भी इतने लगते हैं कि हम तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हो चुके हैं और हमको तो अब फिर इस जनता की ज़रूरत है ही नहीं। और जनता को यह भुला दिए हैं, देते हैं, यही जनता इस कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, यही जनता हमको इस महान बनाने का नगर में बनाने का काम किया है, यही जनता हमको कल गिराने का भी काम कर सकता है। इस चीज़ को वो भुला देते हैं और उसी जनता का टैक्स, उसी जनता का विकास के लिए आए हुए राशि को वे लोग घोटाला का काम करते हैं। इसीलिए मुझे मजबूरी में हमको जो है जनता की सेवा करने के लिए हमको नगर परिषद का चुनाव लड़ने के लिए चेयरमैन पद से आना पड़ा। बस मेरा एक कर्वे सवाल है, मैं ये बताइए, नगर परिषद सुपौल जो है यहाँ से बहुत से ऐसे दावेदार हैं जो चेयरमैन के पद से लड़ रहे हैं, आखिर आप में क्या ऐसा खूबी है जो जनता आपको सरताज पहनाएगी, हमें बताएं, आप जनता को बताएं। देखिए यह तो संविधान है, संविधान में सभी लोगों को हक और अधिकार है। कोई भी आदमी अपना जा सकता है, अपना दावा किसी भी पद के लिए दे सकता है। उसके जो नियम हैं उस नियम को जो फॉलो करेंगे वो सभी लोग जाएंगे, तो उसमें किसी को रोक नहीं है। परंतु ये जो है जिताने का काम तो जनता ही करेगी। तो जनता सब जानती है कि किस व्यक्ति को हमको जिताना है जो हमारे सुपौल नगर परिषद का विकास का काम करेगी और हम लोगों का जो है कल्याण का काम करेगी। हमारे जीवन में कौन जो है अमूल परिवर्तन लाने का काम करेगी। जो आज 74 साल हमारे देश को स्वतंत्रता हो गया, अभी भी लगता है कि हम अंग्रेजों के गुलामी में जी रहे हैं। हमें ये बताइए, चेयरमैन का पद जो है बहुत बड़ा पद होता है, तो आप जो है अपने स्तर से युवाओं के लिए क्या लेकर के आएंगे? जो युवा भटक रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, आप देखते होंगे ट्रेन से, बस से, मतलब जो है यहाँ से दूसरे राज्यों को जाना पड़ता है। हमारे यहाँ सुपौल के लिए क्या करने वाले आप हैं? युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए इसी चीज़ को लेकर के हम बहुत परेशान हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का भंडारा हो गया। यहाँ पर जो है आप तो देख रहे हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि तुम पकौड़ा बनाओ, तुम जो है चाय बेचो। अरे हम तो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो तुम लोग भी बीए कर लिए, एमए कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, तो अब तुम भी यही काम करो। तो यही यहाँ का संदेश जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है। आपने देखा अग्निवीर योजना, उसमें देखा आपने 4 साल की नौकरी उन्होंने दिया और 4 साल में आप समझ सकते हैं कि वह ट्रेनिंग लेकर के वह क्या करेगा, वह उस तरह का जो रोज़गार मिलेगा वह युवक क्या कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं उसका कितना करियर बनेगा, उसका कितना परिवार बसेगा, वह कब उसकी शादी होगी, वह अपने आने वाले पीढ़ी बच्चे को उसको क्या वह सहारा दे सकेगा। यह क्या है? यह समाज को तोड़ने और बर्बाद करने का ये सब साजिश चलता है। और हम चाहेंगे कि हम वैसे युवक को हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। यहाँ चाहेंगे हमारी संघर्ष जारी रहेगी और हम यहाँ पर जो है हम अपने कार्यकाल में, अपनी सरकार में, जो भी सरकार है, अभी हमारी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है
बहुत सारी फैक्ट्रियां हो और हमारे युवाओं को जो है रोजगार मिले, हमारी युवतियों को रोजगार मिले और उसका जो परसेंटेज है, उसका जो उसमें अधिकार होता है, जो आरक्षण है, जो आरक्षण में जिसका जो लाभ है वह भी हक नहीं मारी हो। यहाँ पर हकमारी का भी काम किया जाता है, वहाँ पर पैरवी और पैसों की भी जो है काफ़ी मार्केटिंग की जाती है। जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम तो आपको एक ही मूल बात बता दिए जो हमें जनता यहाँ खड़ा की है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जनता को कितनी समस्याएं हैं। रोजगार आपको देखें कि कोरोना के समय में गया से आदमी जो है आया, यहाँ पर जो है पैदल आया और पैर में घाव था। मेरा बेटा डॉक्टर है, उन्होंने बहुत सारे लोगों का सेवा किया। हम कोरोना जैसे समय में लोगों के घर घर जा करके सैनिटाइज देने का काम, मास्क देने का काम, लोगों से मिलने का काम, किसी व्यक्ति को ऐसा हुआ कि चावल, आटा, दाल, रुपया, साड़ी, कपड़ा देने का काम किए। ये अपने फंड से आप किए? बस अपना व्यक्तिगत जो मेरा सामर्थ्य है, मान लीजिए हमारी सोच है, हम तो कोई बिहार सरकार नहीं है जो हम कोई योजनाबद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमारी भावना है कि हम अपने वैसे मजबूर लोगों को मदद करें। मेरा आखिरी 2 सवाल है आपसे। आपको भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आखिर पद क्यों चाहिए आपको चेयरमैन का? देखिए, बिना पद का हम उस चीज़ को अभी अगर हम जानते हैं कि हम इतना शिक्षित हैं, हम एमए पास हैं, हम जानते हैं कि हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, हम उसको कितना आवंटन आया है, किस मद में कितना खर्चा हुआ, उसकी भौतिकी सत्यापन करने के बाद हम यह भी जान सकते हैं कि इसमें कितना मटेरियल लगा होगा। चाहे वह लाख इंजीनियर का एस्टिमेट क्यों ना हो कि 100% उसमें खर्च हो गया, लेकिन हमारी आंख और हमारी दिमाग, हमारी जनता का जो वह काम और हमारी जो वह पैसे की राशि वह जब मिलानी नहीं होगा तो मेरे समझ में आएगा। इसीलिए हम इसमें चाहते हैं कि उस पद पर जाएं और उस पद की जो राशि है उस चीज़ को हम देखें, उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को उस व्यक्ति तक हम उस योजना का लाभ दें। इसीलिए उस पद पर जाना बहुत ही आवश्यक है, बिना उस पद का जो है यह बिल्कुल संभव नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, अगर जनता आपको यहाँ से मौका देती है, आप जो कार्य कीजिएगा वो 3 कार्यों का उल्लेख कर दीजिए हमें, 3 कार्य जो आप तुरंत कर देंगे यहाँ की समस्याओं को देखते हुए। देखिए, सबसे पहले तो हम नाली का और रोड का जो है सबसे पहले करेंगे, इसलिए कि नाली जहाँ जहाँ आप जाइएगा तो आपको नज़र आएगा नाला ऊपर है, रोड नीचे, नाला का ढक्कन जो है वह खुला हुआ है। अब देखिए कि रोड बहुत सारे लोग क्या किए हैं, जगह जो है कमी है शहर में, लोग शौचालय का भी पाइप डाल दिए हैं नाला में। अब समझिए कि यह कितना संक्रमित हो गया है वातावरण और वहाँ हमारे लोग रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी ज़रूरत है उस नाला को पहले उसको मरम्मत करना, उसको कंप्लीट करना, उसको सही तरीके से निर्माण करना ताकि जल जमाव ना हो, जल बहाव। और रोड जो है उसका जो स्लोप होना चाहिए, उसका जो रोड मैपिंग होना चाहिए, उसको कंप्लीट करना। दूसरा कार्य जो है रोजगार जो है, हम चाहेंगे कि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले और यहाँ फैक्ट्री बैठे। यहाँ पर जब सरकार थी एनडीए की तो यहाँ पर था चर्चा क्या जो शहनवाज जी आए हैं और यहाँ पर जो है एक इथेनॉल का जो है सो फैक्ट्री खुलेगा, इथेनॉल का। और बहुत हम लोगों में खुशी थी कि यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये लोगों का तो ड्रामाबाजी था, फैक्ट्री तो खोलना नहीं था, लोगों को करना था, देख लीजिए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वह रोड मैप मजबूती से उसकी तैयारी हो, शुरुआत करें और लोगों को रोजगार मिले। तीसरा काम मेरा है जो गरीब गुरबा लड़कियां हैं उनकी शिक्षा जो है हम बता नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं तो उन गरीब लड़कियों को देख करके रोना आता है। हम बता नहीं सकते हैं कि उसकी जीते जी जो है वह एक मिट्टी की मूर्ति की तरह, क्या उसको इस चीज़ का हक नहीं है कि वह भी मोबाइल चलाए, वह भी शिक्षा ले, वह भी साइकिल चलाए, वह भी दुनिया को देखे? क्या उसकी ज़िंदगी इसी के लिए जन्म ली है कि वह बच्चा पैदा करे, वह घास लाए, वह गाय और गोरू को देखे? क्या यह जो 21वीं सदी है, लोग चांद पर चले गए, लोग वहाँ पर घर मकान के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं और यहाँ क्या? इसीलिए हम चाहेंगे कि वैसी लड़कियों के लिए हम सार्वजनिक जगह पर मकान बनवाएंगे, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो है सुपौल की जनता से आप क्या अपील करेंगे? अपील बता दीजिए, क्या अपील करना चाहेंगे अंत में आप? हम उन लोगों से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप बहुमूल्य वोट दे करके आप जो है सो सही आदमी को, जो जिस आदमी को आपने जोर जबरदस्ती प्यार मोहब्बत से खड़ा करने का काम किया है, उस दीदी को जरूर जिताने का काम कीजिएगा। जो आपके लिए जो एक एक सांस देने का काम कर रही है, वह एक एक सांस आपको अपनी जिंदगी भर देती रहेगी और आपका सेवा करती रहेगी। हमारे इधर बात करने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ चंद्रिका कुमारी उर्फ दीदी, जो कि चेयरमैन के पद से दावेदारी दे रही है और इनका बहुत सारा एजेंडा है जो आपने सुना अभी। तो देखना लाजमी होगा आने वाले जो है चुनावी दंगल में इनका कहाँ स्थान आता है और ये क्या क्या करने वाली है, जो आप वाकिफ हो चुके हैं। तो मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24, और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस इंटरव्यू के माध्यम से अपना कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद। कोशी ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज, भारत में बनी दमदार इंजन और 30 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। हम देते हैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जो है स्टाइलिश और टफ हरदम। नए जैसे ट्रैक्टर्स चलाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 3 बार फ्री सर्विस। ये है ट्रैक्टरबाजी, 1 साल की वारंटी और सुकून भी। ये है ट्रैक्टरबाजी। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 60% तक फाइनेंस की सुविधा। ये है ट्रैक्टरबाजी। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा साल का 1 लाख से भी अधिक डीजल खर्च में बचत। हमारे यहाँ पुराने ट्रैक्टर्स पर भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 1 साल तक ट्रैक्टर मुफ्त में चलाएं और अपने दिए गए पैसों से दूसरा नया ट्रैक्टर खरीदें। कोई भी पुराना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी लाएं और नई चमचमाती हुई गाड़ी अपने घर ले जाएं। सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ किसी भी पुरानी गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, ऑल पार्ट्स रिपेयरिंग और 1 साल की वारंटी के साथ बिल्कुल नई बनाकर दी जाती है। और साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए जेके टायर्स की एजेंसी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर एक अवसर पर गाड़ी लेने पर आकर्षक छूट के साथ उपहार पाएं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स की सेल और सर्विस की जाती है। हमारी अन्य शाखाएं निम्न जगहों पर उपलब्ध हैं: आनंदी पट्टी, सुपौल, सिमराही, त्रिवेणीगंज, निर्मली, महिसी, नवहट्टा और सहरसा। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोशी ऑटोमोबाइल एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है कोशी ऑटोमोबाइल, आनंदी पट्टी, पिपरा, नेशनल हाईवे 106, बिहार। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9931 432155 और 8434 770727।